स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक डिसीज की और आज हम इस जेनेटिक डिसीज के अंतर्गत टर्नर सिंड्रोम का अध्ययन करने वाले हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है, उसके क्या कारण है, इसकी वंशानुगति की किस प्रकार से होती है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। तो देखें, अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच अ फीमेल इज बोर्न विथ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कोई महिला बगैर एक्स गुणसूत्र के जन्म लेती है, जिसमें कोई महिला एक एक्स गुणसूत्र के बगैर जन्म लेती है। तो यहां पर ध्यान में रखना क्या है कि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें कोई महिला ओनली वन एक्स क्रोमोसोम के साथ, केवल एक एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा लेती है। ठीक है, अगर हम देखें मिसिंग और इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम के कारण ही टर्नर सिंड्रोम होता है, अर्थात एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है या अपूर्ण होता है, तो उसके कारण जो जेनेटिक डिसऑर्डर बनता है उस जेनेटिक डिसऑर्डर को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। जनरली टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसे 45X के नाम से जाना जाता है। 45X मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन यहां पर अब हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित है, इस कारण से यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई है? 45 हो गई है, अर्थात इसमें एक एक्स गुणसूत्र जो है वो अनुपस्थित है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो इसे 45X0 के नाम से भी जाना जाता है या इसे अल्रिच टर्नर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अल्रिच टर्नर सिंड्रोम या गोनोडल डिसजेनेसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है या 45U के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस रोग की सबसे पहले जो पता है, इस रोग का सबसे पहले पता सन 1938 में हेनरी टर्नर के द्वारा लगाया गया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है, इसकी जानकारी जो है सन 1964 में लगाई गई थी, अर्थात 1964 में इस रोग के वास्तविक कारणों का पता लगाया गया था। अब देखें कि क्या कारण है इस रोग के। अगर हम देखें तो हमें ये एक बात पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम जो है जिसमें कि एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, तो कारण क्या है इसके कि सेक्स क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा जब किसी महिला की कोशिकाओं में सेक्स क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा या एक एक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है या अपूर्ण होता है, तो उसके कारण क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। कुछ मामलों में यह बताया गया है कि कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र विलुप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में यह बताया गया है कि कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र विलुप्त नहीं होते। इस स्थिति को मोजेसिज्म या टर्नर मोसेसिज्म कहा जाता है। ये एक स्थिति है, इसी के आधार पर जो गुणसूत्र है उसको दो प्रकार से बांटा गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो कारण है, तो हमको समझ में आ गया कि कारण क्या समझ में आ गया भाई? कारण ये समझ में आ गया है कि यदि किसी कोशिका के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या एक एक्स क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा है लेकिन बाकी हिस्सा अनुपस्थित है तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके टाइप्स की बात कर लें। टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, क्लासिक टर्नर सिंड्रोम और मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लासिक टर्नर सिंड्रोम और दूसरा कौन सा? मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम। तो क्लासिक टर्नर सिंड्रोम क्या है? क्लासिक टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें सभी कोशिकाओं में एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है,
यदि सभी कोशिकाओं में एक एक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित है तब इस प्रकार के टर्नर सिंड्रोम को क्लासिक टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। दूसरे प्रकार का टर्नर सिंड्रोम है मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम। दूसरा कौन सा है भाई? मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम। और मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जब कुछ कोशिकाओं में दोनों एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं लेकिन कुछ कोशिकाओं में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है या एक एक्स गुणसूत्र का कुछ हिस्सा उपस्थित होता है, तब इस प्रकार के टर्नर सिंड्रोम को मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। तो यहां पर देखिए कि कुछ सेल में पूर्ण एब्सेंस होता है, कुछ में यहां पर क्या बताया गया है कि कुछ में पूर्ण होता है, कुछ में एब्सेंस होता है, या कुछ में आंशिक रूप से उपस्थित होता है या असामान्य रूप से उपस्थित होता है, तब इस प्रकार का जो टर्नर सिंड्रोम है मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी वंशानुगति किस प्रकार से होती है, इसे कारण के साथ ही समझे। मान के चलिए कि कोई महिला है, एक नॉर्मल महिला है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 44 ऑटोसोम प्लस एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित है। जब oogenesis की प्रक्रिया होती है तो oogenesis की प्रक्रिया में हमको मालूम है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ कि गुणसूत्रों का एबनॉर्मल डिवीजन हो गया, और गुणसूत्रों का एबनॉर्मल डिवीजन होने के फलस्वरूप जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उसमें दो कोशिकाएं बनी, एक छोटे आकार की कोशिका जो कि पोलर बॉडी कहलाती है, जिसमें गुणसूत्र 23 की बजाय 24 चलेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी बड़ी कोशिका बनी उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित हो गया, अर्थात 22 प्लस 0, ठीक है। अब जब सेकेंड मियोसिस होता है तो सेकेंड मियोसिस क्या होता है भाई? वास्तव में ये समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो यहाँ पर जो दो कोशिकाएं बनती है उनमें दोनों में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक सेल्स अर्थात मियोसिस फर्स्ट से के फलस्वरूप बनी हुई उस साइड जो कोशिका है उसके समान होती है। भाई सेकेंड पोलर बॉडी का तो कोई महत्व नहीं है, इस कारण से कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन जो एक सेल है, ये एक सेल जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भाई? 22 प्लस 0, अर्थात केवल 22 गुणसूत्र हैं। अब यहां पर देखिए 22 जोड़े गुणसूत्र हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जब एक नॉर्मल स्पर्म के साथ इसका संयोजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ऐसे स्पर्म के साथ जिसमें 22 प्लस 8 एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। भाई यहां पर आप लोगों को मालूम है कि अगर देखिए पुरुष की बात करें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर जो गैमेट्स बनेंगे ये दो प्रकार के बनेंगे भाई, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। जब यही 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म इस एक कोशिका के साथ जिसमें कि एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो जो जायगोट बनता है उस जायगोट में एक एक्स गुणसूत्र जो है वो कैसा होता है? एब्सेंस होता है, ठीक है। और जो पर्सन बनेगा, अब जो महिला होगी वो किससे पीड़ित होगी? टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होगी। चलिए अब देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित महिला होती है उस महिला में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। जनरली बहुत सारे लक्षण एक साथ नहीं पाए जाते, कुछ लक्षण कुछ महिलाओं में दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण कुछ महिलाओं में दिखाई देते हैं। तो मुख्य जो कहना चाहिए जो बाहर से दिखाई देने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऐसी महिलाएं जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होती है उनकी लंबाई कम होती है और उनकी जो गर्दन है वो जाल युक्त होती है, वेब होती है, अर्थात उसकी स्किन में जो है वो फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। गर्दन की जो स्किन होती है वहां पर फोल्ड पाए जाते हैं जिससे कि जालनुमा संरचना का निर्माण होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनके गर्दन के पीछे जो है वो बाल कम होते हैं। तीसरी बात करें कि जब इस तरह की बच्चियों का जन्म होता है तो नवजात शिशु के हाथों और पैरों में लिम्फेडेमा अर्थात सूजन होता है। इसके अलावा ऐसी जो महिलाएं होती है उन महिलाओं की जो छाती होती है वो चौड़ी होती है, ठीक है। जहां पर चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है, सील्ड चेस्ट होता है, और वहां पर पाए जाने वाले जो निप्पल्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर्स की बात करें
तो इस प्रकार की जो महिलाएं होती है उनमें अविकसित गोनोडियल स्ट्रक्चर पाई जाती है, अर्थात जो गोनेड्स होते हैं, ओरी होते हैं, वो कैसी हो जाती है, अल्प विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, इन महिलाओं में जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा चूंकि ओरी अनुपस्थित है, ओरी का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, इस कारण से इनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ऋतुस्राव है, वो नहीं। ठीक है, इसके अलावा इन महिलाओं में जो स्मॉल फिंगर नेल्स होते हैं, जो फिंगर्स जो नाखून है, नाखून कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लक्षण हैं टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपने टर्नर सिंड्रोम को समझ लिया होगा और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अन्य छात्रों तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।